हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोक रेस्टोरेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की हमारी क्लास में हम 18 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के अंत में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, सभी साथी उसका आंसर जरूर करेंगे। लास्ट में सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। जितने भी न्यू यूजर है जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे ताकि 6 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता जो सूचकांक में दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में निम्न में से कौन सा भारतीय शहर शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा भारतीय शहर शामिल नहीं है। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस सूची में बात करें तो जो भारत का जो ये टॉप 10 की बात करें तो इसमें कौन सा स्थान पे है, तो इसमें जो दिल्ली है वो क्या है, टॉप स्थान पे है दिल्ली, जो कि कौन कितने एयर क्वालिटी के साथ 556 एयर क्वालिटी के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है इस सूची के अंदर, इंडियन सूची के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q4 में भारत का कौन स्थान रहा है, तो कौन सा रहा है, 90वां स्थान रहा है। और हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म अंसर्ट एंड यंग द्वारा 98 जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंट्री है, ठीक है, जो अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इस इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला हमारा। देखिए, हाल ही में जो जारी की है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें, तो 101वां स्थान इसमें रहा है। आगे देखिए, हाल ही में प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग द मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ठीक है, इसके 13वें संस्करण में भारत का कौन स्थान रहा है, तो इसमें भारत का 40वां स्थान रहा है। देखिए, ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार PDF को डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर ने अगले राष्ट्रीय जो क्रिकेट अकादमी NCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो VVS लक्ष्मण को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए, किसी दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया, तो इंदु मल्होत्रा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। हाल ही में किस भारतीय टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए, किनको नियुक्त किया गया है, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है रवि शास्त्री की जगह। आगे देखिए, हाल ही में किसने T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता, किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। अगर उपविजेता की बात करें तो न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे अक्टूबर मंथ के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो किसे आसिफ अली जो कि पाकिस्तान से है और लॉरा डेलानी जो कि आयरलैंड से है। ठीक है, पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी, तो कौन बनी है, क्लेयर पोलोसाकला इसमें पहली महिला अंपायर बनी है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में राष्ट्रगान ने किस दिन को अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया है, तो किस राष्ट्र ने हाल ही में अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नवंबर के दिन इसने क्या मनाया, पहला ऑडिट दिवस बनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, हाल ही में भाला फेंक दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई, तो 7 अगस्त को इसमें मनाने की घोषणा की गई है। और हाल ही में अभी भारत सरकार ने 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है, तो विभाजन दिवस की, तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की क्या की है, इसमें घोषणा की गई है। और भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ती है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने के बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले जो
ये उत्तराखंड के अंदर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, देखिए हाल ही में ये जो किस राज्य में भारत का पहला जो हार्ट फेलियर बायो बैंक शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया है, ये केरल के अंदर शुरू किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के पहले जो खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया गया है, ये अहमदाबाद में किया गया है। और दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है पहला राज्य जिन्होंने दालचीनी की संगठित खेती करना शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, किस राज्य में पहले जो बुनकर सेवा और डिजाइन सेंटर केंद्र की स्थापना की गई, तो कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। और हाल ही में भारत का जो पहला जो वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया, कौन सा किया गया, तो इंदौर को घोषित किया गया है। और किस राज्य में भारत के पहले जो क्रिप्टोगेमिक जो गार्डन का उद्घाटन किया गया, तो कौन से में, उत्तराखंड में। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए हाल ही में किस राज्य के अंदर तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है, कौन से राज्य के अंदर है ये, तो 5 का ऑप्शन की ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और जिन साथियों डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से रीड करने बाद डेली करंट अफेयर का 5 मिनट का आप टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार जरूर जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट है अटैम्प्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, भारत का जो पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया है कहाँ पे, तो जयपुर के अंदर इसकी क्या गया है, शुरू किया गया है। और किस राज्य में भारत का पहला जो स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया, तो कौन से राज्य के अंदर, तेलंगाना राज्य के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस शहर में देश की पहली जो शहरी रोपवे सेवा शुरू की गई, तो कहाँ पे शुरू की गई है, वाराणसी में शुरू की गई है। और ये जितने भी हमने महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें जीके के भी है। ठीक है, और देश का पहला जो पशु युद्ध स्मारक है कहाँ पे बनाया गया है, तो मेरठ के अंदर बनाया गया है। और हाल ही में लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला बनी, कौन बनी है, फातिमा बानो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 का क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है, तो ये जो संस्करण है कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो HDFC बैंक द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात कर, देखिए जो HDFC का जो मुख्यालय है ना, कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय तो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर क्या है इसका मुख्यालय। अगर हम इसके CEO और MD की बात करें तो शशिधर जगदीशन क्या हो जाएगा, इसके CEO और MD हो जाएंगे। ठीक है, और HDFC की जो टैगलाइन क्या है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं, क्या इसकी टैगलाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप बनाया गया, तो AK गोयल को इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। और हाल ही में किसे एक्सिस बैंक के CEO बनाया गया, तो अमिताभ चौधरी को इसमें क्या बनाया गया, एक्सिस बैंक के CEO बनाए गए हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट जैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए हाल ही में किस लेखक को अपनी जो पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 JCB पुरस्कार दिया गया, किनको, तो M मुकुंदन को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो M मुकुंदन को ये अवार्ड से नवाजा गया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में चले तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फर्स्ट है इसमें, किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता, तो नीतीश राकेश और जेरी ने इस अवार्ड से नवाजा गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो डबलिन साहित्य पुरस्कार किसे, तो वेलेरिया लुइस शेल्ली को ये अवार्ड से नवाजा गया। और हाल ही में किसे जापान के जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो श्यामला गणेश को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए किसे हाल ही में जो 30वां जो बिरला पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया, तो गया प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला देखिए किसे जो 30वां जो व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया, तो शरद पगारे को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और जो 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया किसको, तो शरण कुमार लिम्बाले को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और किसे साहित्य अकादमी 2020 का अवार्ड दिया गया, तो अनामिका को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 का क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष पर स्थान हासिल कर लिया? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से देश ने ऐसा किया है? तो चाइना ने क्या किया है, ये किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तरफ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका ने इस योजना के लिए समझौता किया है। और हाल ही में किस देश का पहला जो पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया, तो कौन से देश में? रूस में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा। देखिए, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में किस देश को उल्लेखित किया गया? तो भारत को इसमें उल्लेखित सबसे ज़्यादा किया गया है। अगला देखिए, किस देश के एक मानवीय संगठन ने नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 की जीता? किसने? यमन ने। और हाल ही में किस देश ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो हवासोंग 8 हैं परीक्षण किया है? तो कौन से देश ने? उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 लास्ट क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 16 क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या था कि हाल ही में किस देश के बीच जो कोऑर्डिनेटेड जो पेट्रोल अभ्यास है का 32वां संस्करण शुरू किया गया था? तो भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, थाईलैंड आएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और थाईलैंड के बीच इस युद्ध अभ्यास का संस्करण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। सभी छात्र गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए, हाल ही में किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ठीक है, तो कौन से राज्य के अंदर है ये आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के अंदर ये रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो सभी एक बार कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। देखिए, सामान्य ज्ञान डोज में हमारी कौन सी क्लास है? ये 123वीं क्लास है। ऑलरेडी हम 122 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। वेदों की और लोटो का जो नारा है किसने दिया गया था? जयंत सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना गया था? स्वामी गुरु नानक देव को माना गया है। आगे देखिए, ठीक है, ये एरर है ये। आगे देखिए, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या नाम है? तो विजय घाट क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेस मेकर का संबंध किस शरीर किस अंग से? तो हृदय से है। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपाल क्या थी? भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जितने साथी जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो सभी यहाँ से डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है www.nocrespand.com, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली जो टेलीग्राम है उसमें आप एक विजिट कीजिएगा। उसमें जो सर्च बार है उसमें लिखना है नौकरी एस्पिरेंट। ठीक है, और उसमें 49,000 प्लस क्या है सब्सक्राइबर जुड़े हुए, 49,000 वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।